आयु और मृत्यु ऐसा विषय मुझे लगता है कि इसकी प्रिडिक्शन करने के लिए बहुत सारे तथ्य जानना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर कह देता है कि नहीं मैं अब बिना वैदिक ज्योतिष के या बिना किसी रिसर्च के भी किसी की मृत्यु का बता सकता हूँ, तो शायद हो सकता है एक आध महात्मा कोई सिद्ध हो तो शायद वो सफलता मिल सकती है। लेकिन एज वैदिक ज्योतिष का स्टूडेंट होने के नाते मैं इस बात को नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि आप उसकी तह तक पहुंच सकते हैं, नजदीक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आप बहुत विशेष रूप से नहीं कह सकते अभी इस समय। क्योंकि इस टॉपिक पे मेरा बनाने का जो कारण बना वो ये कि कुछ समय से ना लोगों में एक भय सा पैदा हो गया है। जैसे अभी हवाई जहाज दुर्घटना हुई, हॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री का भी निधन हुआ, तो लोग मृत्यु से भी डरने लगे हैं। हालांकि ये भी एक अटल सत्य ही है, परंतु मैं कुछ ज्योतिषीय चर्चा इस पे करना चाहता था ताकि इससे और नजदीक पहुंचा जा सके कि किन किन कारणों से और नजदीक मृत्यु का कारण बनता है। शुरुआत करता हूँ। देखिए, बड़ी मृत्यु के कारण बनते हैं, हालांकि बालारिष्ट इत्यादि या मध्य आयु या इनके सीधे सीधे नियम दिए गए जिनको पढ़ के सीधा सीधा देखा जा सकता है। इनके बाद में भी कुछ प्रारंभिक रोग प्रारंभ, आपका हॉस्पिटल में दाखिला, इनके क्या लक्षण होते हैं, तब मृत्यु का निश्चित होना हो जाता है कि 90% कारण बनेगा कि मृत्यु हो सकती है। उसके कुछ कारणों में से विशेष कारण ये बनता है, आप जब भी देखेंगे कि अष्टमेश की महादशा हो, सप्तमेश की महादशा हो, सप्तमेश में द्वितीय पति की महादशा का अंतरा आ गया, ऐसे में भी मृत्यु का कारण बनता है। हालांकि अगर उनमें से हो सकता है कि वो त्रिकोण का एक मालिक हो, तो उस स्थिति में इन चीजों को अलग से अष्टमेश या द्वादशेश में द्वितीय भाव के मालिक या द्वादशेश या अष्टमेश में सातवें घर के मालिक की स्थिति चल रही हो, तब व्यक्ति की मृत्यु के कारण बनते हैं। ये साधारण विषय है। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे तो हम जब देखेंगे अष्टमेश के भाव का जो नक्षत्र है वो द्वेष कांड, यानी 22वें द्वेष कांड के जो मारक हैं वो द्वेष कांड का जो भावपति लग्नपति है वो, के अलावा गुलिक जिस राशि में जाकर बैठे हैं उस राशि का पति, इन सभी कारणों के समय में जब चंद्रमा इनमें से फेरा कर रहा हो, शनि इन्हीं में से कहीं बैठा हो, ठीक है, तब प्रथम कारण बनता है। और उसी समय में रोग प्रारंभ हुआ, ये प्रथम कारण बनता है कि व्यक्ति की मृत्यु के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण क्या बनता है, जब इसको थोड़ा सा, क्योंकि आप ज्योतिष हैं तो थोड़ा इम्प्रोवाइज कर ही लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को पेट से संबंधित समस्या बनी हो, लाइक किडनी का तकलीफ हुआ हो, किसी को पेट में अन्य जो पार्ट है हमारे, लीवर है, ठीक है, आते हैं, इनसे संबंधित अगर कोई समस्या हुई हो, और ऐसे समय में गुरु का इन्हीं लोगों को, जैसे अष्टमेश गुलितपति जिस भाव में जाके बैठा उसका, या अष्टमेश के नक्षत्र का द्वितीय पति, अष्टम पति, इनके नक्षत्रों में से गुरु का विचरण हो रहा, और ऐसे में अगर उस गुरु पे, हालांकि राहु केतु की दृष्टि के बारे में कहीं जगह बताया गया, कहीं नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी अगर गुरु के बल में किसी भी तरीके से कमी आ रही है, हम मानते हैं कि चलो दृष्टि है भी कुछ लोगों के मुताबिक, तो अगर उनकी दृष्टि है और कुछ लोगों के मुताबिक नहीं है, तब अगर नहीं भी है और वो किसी भी प्रकार से कमजोर हो रहे हैं, गुरु किसी भी कारण से कमजोर बन रहे हैं, तब भी स्थिति मृत्यु संकट की तरफ में जाती है। चंद्रमा इन सभी में से किसी भी जगह विचरण कर रहा हो और ऐसे में व्यक्ति भर्ती हो जाए हॉस्पिटल में, ऐसे में उसे कोई बड़ा रोग प्रारंभ हो जाए, चांस बनता है कि वो रोग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसी फील्ड में अगर हम आगे चलें तो गुलित पति, जैसे मान लीजिए गुलित आपकी किसी भी राशि में बैठा है, तो गुलित पति की राशि बनी मान लीजिए वृश्चिक है, और उसी समय में मंगल पर से विचरण चल रहा हो, या मंगल वृश्चिक राशि पे से विचरण कर रहा हो, या चंद्र वृश्चिक राशि से विचरण कर रहा हो, तब भी मृत्यु का कारण बन सकता है। मैं ये बारीकी, ऐसा नहीं कि सारी की सारी बारीकियां आज की आज सारी प्रस्तुत कर दूंगा कि किन कारणों से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं उसके आसपास के कारणों पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि अगर आप ज्योतिष हैं तो इन पे अगर आप प्रकाश डालेंगे
थोड़ा सा, तो आपको निश्चित कारण जरूर पता चलेगा कि किन कारणों से मृत्यु या मृत्यु के नजदीक का काल थोड़ा सा संभव हम निर्धारित कर सकते हैं। जितनी जानकारी मैं जानता था उसमें और भी जो इम्प्रोमाइज मैं करूंगा, इसमें मैं एक पूरा विषय का बड़ा एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ। जल्दी मैं उसको भी प्रस्तुत करूंगा जो थोड़ा और डिटेल्ड में होगा कि किन किन और कारणों से मृत्यु को तय किया जाए। अभी के लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मृत्यु एक बहुत निश्चित काल है। जब वो होनी है तब आप होते ही नहीं हो तो भय किस बात का। नमस्कार।